बोलिए गजानंद महाराज की जय, भगवान शंकर की जय, गौरा पार्वती माता की जय। इस कथा के अनुसार माता पार्वती के जन्म के साथ शुरू होती है। पर्वतराज हिमालय के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बालकाल से ही भगवान शिव जी की आराधना करना शुरू कर दी थी। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या भी की। देवी पार्वती की इस कठोर तपस्या को देखते हुए उनके पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित थे। इसी के साथ उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का भी ख्याल आता था। एक दिन पर्वतराज के पास देवर्षि नारद पहुँचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। उसके बाद पर्वतराज ने देवर्षि नारद को बताया कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताती है। नारद जी पर्वतराज की समस्या सुनकर बोले कि यदि आपको मेरी समृद्धि स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए भगवान विष्णु योगवर हैं। वह आपकी कन्या का वरण स्वीकार करेंगे। इस पर पर्वतराज आनंदित होकर बोले कि यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने वैकुंठ धाम चले गए और पर्वतराज ने पार्वती जी को भी यह समाचार सुना दिया कि उनका विवाह भगवान विष्णु से निश्चित हो गया है। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छुपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद के शुक्ल तिथि को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुँचे। माता पार्वती ने अपने पिता को घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया। इसके पश्चात राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो गए। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पूर्ण मिलन संभव हो पाया। कथा समाप्त हुई। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।